आशिका ने जीत के जंगल में खुद को उज्जवल दिखाने के लिए छुपकर स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया था और सबूत उसने अपनी साइकिल की सीट के नीचे छुपा दिया था। इस गंदी चाल के दम पर उसने पिछले 2 साल में 8 बार विश्व चैंपियन को हराया और उसे लगा कि अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन इस बार प्रतियोगिता के बाद अचानक आयोजकों ने चालान के रूप में रक्त परीक्षण का ऐलान कर दिया। जब जांच टीम अब नीचे आ चुकी थी, कोच विशाल घबरा गया। उसने शीघ्रता से सभी लिफ्ट बटनों को दबा दिया ताकि समय खींचा जा सके और आशिका को जोर से फर्श पर पुशअप करने को कहा ताकि रक्त सर्कुलेशन बढ़े और नतीजे सुधरे। पर यह सब अस्थायी उपाय थे। उसने आशिका को दाल चीनी का घोल भी दिया ताकि ब्लड मापों को पतला किया जा सके, पर इंजेक्शन से द्रव की गति बिजली की तरह तेज नहीं थी। कोच विशाल ने फिर उसे साइकिल पर बेतहाशा पेडल चलवाया और खुद तरल द्रव की बोतलें दबाकर कोशिश करता रहा। तभी दरवाजे पर अचानक खटखट हुई। उनके सारे सपने टूटने लगे। आयोजक प्रतिनिधि आ गया और कोच ने समय काटने के लिए झूठ बोला कि आशिका नहा रही है। उसने आशिका को बाथरूम में घसीटा और पानी का ताप तुरंत बढ़ाने को कहा ताकि रक्त वाहिकाएं और तेजी से काम करें। तनाव इतना बढ़ा कि इंजेक्शन की सुई टूट गई और जख्म से खून उतरने लगा। आशिका दर्द सहकर चुप रही और फर्श पर बुरी तरह बैठ पड़ी। आयोजक अब शक करने लगे कि वे जानबूझकर समय बढ़ा रहे हैं। कोच विशाल ने सोचा कि अब सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन आश्चर्यवश आशिका शांत होकर बाथरूम से निकली, मुस्कुराई और जांच कर्मियों का अभिवादन करते हुए पूरी तरह सहयोग दिया। उसने खून दिया और नम्रता से हर प्रक्रिया में साथ दिया। जब स्टाफ निकल गया तो उसने फौरन अस्पताल का रुख किया। वहां के डॉक्टर राघव ने कहा कि उसके शरीर में नशा थोड़ा ऊंचा है, पर वह प्रतियोगिता की निर्धारित सीमा से ऊपर नहीं निकलता और उन्होंने उसे कड़ी चेतावनी दी कि आगे ऐसा न हो। ऐसे में आशिका ने एक बार फिर अपने खिताब को बचा लिया। कुछ ही दिनों बाद नई प्रतियोगिता आई। बीच में उसकी साइकिल का हिस्सा अचानक टूट गया और वह लगभग अंतिम पायदान पर जा गिरने वाली थी, पर दवा के असर की बने रहने वाली वजह से वह फिर तेजी से आगे निकलकर विजेता बन गई। दर्शक तालियां बजाकर खुश हुए और उसकी मां ममता बहुत गर्वित दिखी। पर आशिका के मन में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि प्रतियोगिता के बाद अब नियमित मूत्र परीक्षण भी लागू कर दिया गया था और उसे डर था कि सच एक दिन खुल ही जाएगा। फिर कोच विशाल उसे लेकर एक शीर्ष निजी डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने कहा कि एक बंद कैप्सूल एक सील्ड चैम्बर में 3 घंटे की नींद लेने से उसके शरीर के माप सामान्य हो जाएंगे, पर इसके लिए $10 लाख की मांग की गई। आशिका ने बिना हिचकिचाहट पैसे दे दिए। एक बार फिर उसने नियमों को छलने की कोशिश की, पर हर नदी में मोड़ आता है और ऐसा ही हुआ। जल्द ही कोच विशाल को बताया गया कि वह निजी डॉक्टर जिसने उन्हें धोखा छिपे